हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी में रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एल्गी का जो थैलस होता है उसमें बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है एल्गी का, उसमें बहुत तरीके की रेंज पाई जाती है, बहुत वाइड वैरायटी के इसमें थैलस पाए जाते हैं। और ये थैलस जो हैं वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर थैलस भी हो सकते हैं। और इनका जो साइज़ है वो 1 माइक्रोन से लेके बहुत मीटर्स तक बड़ा हो सकता है। तो ये जो जैसे इसमें थैलस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये थैलस बहुत सरल प्रिमिटिव टाइप के यूनिसेलुलर थैलस हो सकते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। और जो इसके अलावा बहुत बड़े 60-80 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं ये। और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी उसमें जटिलताएं पाई जाती हैं। और ये जैसे क्लोरोफाइसी के ही कुछ मेंबर हैं, क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, और इसका जो मेंबर अल्वा है वो मल्टी सेलुलर का भी हाईएस्ट रेंज ऑफ थैलस में पाया जाता है। तो ये जितने भी थैलस हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे एल्गी जो है वो इन तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ यूनिसेलुलर फॉर्म्स, सेकंड इज़ कॉलोनियल फॉर्म्स, थर्ड इज़ फिलामेंटस फॉर्म्स, फोर्थ इज़ साइफोनेशियस फॉर्म्स, एंड द लास्ट वन इज़ पेरेनकाइमेटस फॉर्म। इसमें हम पहले यूनिसेलुलर फॉर्म्स की बात करेंगे। तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो हैं वो जैसे कि हमें पता है कि एक ही जो सेल है वही इसमें सारे काम, इसमें सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सारी एक कोशिका में ही हो जाती है। और कुछ जो मेंबर हैं जैसे कैरोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर हैं, उनमें ये एक कोशिकीय शैवाल नहीं मिलते हैं। इसके अलावा बाकी सभी क्लासेस में एक कोशिकीय शैवाल, बाकी सभी शैवालों में एक कोशिकीय जो थैलस हैं वो मिलते हैं। इसमें संपूर्ण जो पूरा थैलस है वो एक कोशिका का बना हुआ होता है। और एक कोशिकीय थैलस रूप वाली जो एल्गी हैं उनमें उनके साइज़ में, उनके फ्लैजिला में या उनके प्लास्टिड्स में बहुत रेंज पाई जाती है। और इसके आधार पे इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड, स्पाइरल, फिलामेंटस और नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म्स में। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सारे जो फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पाए जाते हैं वो एक ही कोशिका संपादित करती है। तो इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे राइजोपोडियल सेल्स हैं। राइजोपोडियल का मतलब इसको हम अमीबॉइड भी कह सकते हैं। इसमें ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो हैं, राइजोपोड्स जो हैं वो सेल से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इसमें एक्चुअली सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती, बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। और इसमें इसके साथ ही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिससे ये एल्गल सेल अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है। और ये इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं जैसे क्राइसोअमीबा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्राइसोअमीबा का है। और इसके अलावा राइजोक्लोरिस है, जेंथोफाइसी का मेंबर, और राइजोक्राइसिस है, क्राइसोफाइसी का मेंबर। इनमें भी राइजोपोडियल यूनिसेलुलर एल्गी के उदाहरण मिलते हैं। दूसरे जो एग्जाम्पल हैं, दूसरे तरीके के जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो कहलाती हैं फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी या मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें फ्लैजिला वाली जो एक कोशिकीय थैलस तो है, लेकिन उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जैसे साइनोफाइसी, बेसिलियोफाइसी और रोडोफाइसी को छोड़ के ये बाकी के सभी शैवालों में इनमें फ्लैजिला
उपस्थित होते हैं। फियोफाइसी में जो केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे जूस्पोर्स हैं या गैमीट्स हैं, वही फ्लैजिलेटेड होते हैं, और यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव थैलस इसमें नहीं पाए जाते। जो फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स हैं वो उसमें जो फ्लैजिला होता है वो एक्चुअली इनका साइटोप्लाज्म का ही एक एक्सटेंशन के रूप में पाया जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल इन क्लोरोफाइसी वेजिटेटिव सेल्स जैसे जूस्पोर्स एंड गैमीट्स, दे हैव 2 equal flagella and their number may sometimes vary but is always in multiples of 2. Flagellated unicells may be periplastic without cell wall, just like Euglena. This diagram, B diagram, it is of Euglena, जिसमें फ्लैजिलेटेड जो यूनिसेल्स हैं वो पेरीप्लास्टिक होती है और उसमें जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती। और कई बार एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल के साथ में फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास में और फैकोटस में, दिस इज फैकोटस। सो these are examples of flagellated unicellular algae। जैसे यूनिसेलुलर जो यूनिफ्लैजिलेटेड है, एक फ्लैजिला या कशाभिका पाई जाएगी यूग्लिना में, 2 कशाभिकाएँ या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास में, जो दोनों एक जैसे हैं क्लेमाइडोमोनास और फैकोटस में। और कई बार ये जैसे क्लोरेला है, तो क्लोरेला में जो फ्लैजिला है वो नहीं पाए जाते। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो फ्लैजिला होते हैं ये बेसिकली और मूवमेंट के लिए ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये लोकोमोटरी मूवमेंट करते हैं, और उससे ये जो थैलस है वो मोटाइल थैलस के रूप में दिखाई देता है। तो जो तीसरा जिसमें हमें यूनिसेलुलर एल्गी का जो प्रकार मिलता है वो स्पाइरल फिलामेंटस एल्गी भी देखने को मिलती है, जिसमें यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो उसमें स्पाइरल और कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पिरुलिना, यहाँ आप देख सकते हैं स्पिरुलिना में ये स्पाइरल या कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है थैलस का, एक ही कोशिका है लेकिन ये स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्युलर थैलस का उदाहरण है, जो स्पाइरुलिना, जो कि साइनोफाइसी का मेंबर होता है। जो अगले टाइप है यूनिसेलुलर एल्गी की, दैट इज़ नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। दीज आर नॉन मोटाइल कोकोइडल एल्गी, जो कोकून की तरह होती है और जिसमें फ्लैजिला नहीं होते, और फ्लैजिला उसमें नहीं पाए जाते। और जो सिंपलेस्ट टाइप की नॉन मोटाइल एल्गी है वो साइनोफाइसी में पाई जाती है, जहाँ पे कि साइनोफाइसी में, जहाँ हम जानते हैं ये प्रोकैरियोटिक एल्गी के उदाहरण हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और प्लास्टिड्स भी उसमें नहीं पाए जाते, मतलब प्रोकैरियोटिक थैलस का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल क्रूकस। द नॉन मोटाइल यूनिसेल्स ऑफ क्लोरोफाइसी, इट पजेस न्यूक्लियस। जो क्लोरोफाइसी में नॉन मोटाइल एल्गी हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी है और न्यूक्लियस भी है, और सेल वॉल के साथ में। ये उदाहरण है क्लोरेला का, क्लोरोफाइसी का मेंबर, जो कि नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी का उदाहरण है।
कुछ डायटम्स भी होते हैं बेसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर हैं डायटम्स, दे आर मेड अप ऑफ 2 halves और इट इज़ नोन एज also known as theca by and they are joined by a girdle band. So these are the types of unicellular algae. Now the second type of algal thallus is in the form of colony, or they are known as colonial forms of thallus. कॉलोनियल फॉर्म्स में जो यूनी सेल्स हैं, एक्चुअली जो एक कोशिकी थैलस के बाद वाले जितने भी थैलस हैं वो एक कोशिकी थैलस के डिवीजन से ही बनते हैं। और जो कॉलोनियल हैबिट है एल्गी की, जो समूह या निवह या समुच्चय के रूप में पाए जाते हैं, ये इसका जो निर्माण है वो एक यूनिसेल से या जो नॉन मोटाइल यूनिसेल्स हैं उनके समूह में रहने से इनका निर्माण होता है। और इन समूह की कोशिकाओं में एक्चुअली जो आपस में जो ऑर्गेनिक रिलेशन पाए जाते हैं या जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ we can say all members of the colony they have similar structure. जो यूनिसेल्स हैं वही पास पास इकट्ठी होकर एक कॉलोनी बन जाती हैं और ये इसमें बहुत सिमिलर एक ही तरीके का स्ट्रक्चर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। these associations are usually loose and as such a colony may break into स्मॉलर पीसेस, क्योंकि इनके बीच में जो ऑर्गेनिक कनेक्शंस हैं वो बहुत पुअर या वीक होते हैं। कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स में जो सारे कॉलोनी के सारे मेंबर्स हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, सो दे कैन नॉट ब्रेक इनटू सेगमेंट्स जस्ट लाइक वॉलवॉक्स। इन क्लोरोफाइसी का जो मेंबर वॉलवॉक्स है उसमें कॉलोनी की सभी कोशिकाओं के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी दीज कॉलोनियल फॉर्म्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू सिनोबियम, मीन्स सिनोबियल हो सकती हैं कॉलोनी, पामेलॉइड हो सकती हैं और डेंड्रॉइड हो सकती हैं। तो सिनोबियल कॉलोनी में हम ये देखते हैं कि ये कॉलोनी विद अ डेफिनेट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज नोन एज अ सिनोबियम। यहाँ हम देख सकते हैं सिनोबियम का उदाहरण, जैसे हमने वॉलवॉक्स में देखा। तो वॉलवॉक्स में ये जो भी कोशिकाएं हैं इनका एक डेफिनेट नंबर होगा और उनका साइज़ और अरेंजमेंट डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, और इस तरीके की जो कॉलोनी बनती है उसको हम सिनोबियम कहते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ सिनोबियम इज़ डिटरमिन्ड एट द जुवेनाइल स्टेज, जो यंग स्टेज होती है उसी समय ये डिसाइड हो जाता है और केवल उसके बाद में जब ये मतलब इसका कॉलोनी का निर्माण होता है उसी समय इनका नंबर जो है कोशिकाओं का जिससे मिलके वो कॉलोनी बनती है वो फिक्स हो जाता है। और जैसे जैसे ये कॉलोनी विकसित होती है इन कोशिकाओं के साइज़ में बढ़ोतरी होती है, नंबर में बढ़ोतरी नहीं होती है। और ये जो सिनोबिया हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल केसेस हैं जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेंडोरेना, सेकंड वन इज़ यूडोरेना and the third one is volvox, and the colony synobia with a non-motile synobia, इसका उदाहरण हम हाइड्रोडिक्टियन के रूप में देखते हैं जहाँ पे ये फ्लैजिला नहीं पाए जाते और कोशिकाओं में फ्लैजिला नहीं होते और ये जो सिनोबिया बनता है विद डेफिनेट नंबर एंड शेप ऑफ सेल्स, दिस इज़ फाउंड इन हाइड्रोडिक्टियम। So the second type of colony is known as pameloid colony, and in pameloid colony
the number of cells, their shape and size is not definite. जो भी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में पाई जाती हैं ये मैट्रिक्स में, इनमें कोशिकाओं का नंबर और साइज़ जो है वो डेफिनेट नहीं होता, और जो सेल्स हैं वो इरेगुलरली अनियमित रूप से समूह में रहती हैं एक कॉमन म्यूसिलेजिनस मास में। ये यहाँ हम देख सकते हैं म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है, उसमें ये पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों तरीके की हो सकती हैं। कुछ पामेलाइट फॉर्म्स हैं जो कि टेम्परेरी फेज़ में बताते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, और जबकि जो दूसरे फॉर्म्स हैं उसमें ये परमानेंट फीचर है, जैसे टेट्रास्पोरा है। टेट्रास्पोरा में ये परमानेंट म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। और टेट्रास्पोरा के बाद में हम एग्जांपल ले सकते हैं अफेनोथिका का। अफेनोथिका इस भी पामेलॉइड कॉलोनी का एग्जांपल है। और इसके अलावा अफेनोथिका और टेट्रास्पोरा दोनों के एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें सेल्स जो है वो आपस में एक जुड़ी हुई होती हैं। तीसरा जो उदाहरण हमें यहाँ हम लेंगे सिनोबियल कॉलोनी का, दैट इज़ डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड थैलस में यहाँ जो कॉलोनी है वो एक माइक्रोस्कोपिक ट्री के रूप में दिखाई देती है। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये म्यूसिलेजिनस जो थ्रेड्स हैं वो एक तरीके से एक छोटा सा ट्री के आकार में हमें दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम डेंड्रॉइड फॉर्म ऑफ कॉलोनियल थैलस कहलाता है। एज इन पामेलॉइड कॉलोनी, द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज़ ऑल्सो इनडेफिनिट। तो डेंड्रॉइड कॉलोनी में भी ये इनडेफिनिट होता है, और एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड जो है वो प्रेजेंट होता है हर सेल के बेस पे। और ये जो थ्रेड्स हैं, हर सेल के बेस पे जो थ्रेड्स हैं वो अलग अलग सेल्स के जो ये थ्रेड्स हैं ये जॉइन हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक कोशिका से थ्रेड निकल रहा है, म्यूसिलेजिनस थ्रेड दूसरी कोशिका से निकल रहा है, और ये जॉइन हो जाते हैं और दे आर यूनाइटेड टू फॉर्म ए ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस गिव्स द थैलस अ ट्री लाइक अपीयरेंस। ये जो पूरी कॉलोनी है इसको एक ट्री लाइक अपीयरेंस में नज़र आती है। तो इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे क्राइसोडेंड्रॉन का भी ले सकते हैं, और क्राइसोडेंड्रॉन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो एल्गी हैं, जैसे क्राइसीडिएस्ट्रम है। क्राइसीडिएस्ट्रम में ये एक राइजोपोडियल कॉलोनी का उदाहरण हो जाता है, और राइजोपोडियल कॉलोनी में जो सेल्स होती हैं वो उनके राइजोपोडिया के जॉइनिंग से, इसमें इनके जो राइजोपोडिया हैं वो जॉइन हो जाते हैं आपस में, और उसकी वजह से वो सेल्स जो हैं वो यूनाइटेड हो जाती हैं थ्रू देयर राइजोपोडिया, एंड दिस इज़ नोन एज राइजोपोडियल सिनोबियम और द कॉलोनियल फॉर्म विच इज़ फाउंड इन क्राइसीडिएस्ट्रम ऑफ क्राइसोफाइसी. So students, today we have learned about unicellular forms and colonial forms. Out of 5 types of thallus organization found in algae, we have discussed unicellular forms and colonial forms today, and in our next lecture we will discuss the other thallus organizations. Thank you very much.